नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की कहानी में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार भगवान किसकी मदद करते हैं। दोस्तों, भगवान किसके घर आते हैं और कैसे व्यक्ति को मदद करते हैं। जब इंसान संकट में फंसा हुआ होता है तो भगवान क्यों नहीं मदद करते हैं और किन व्यक्तियों को मदद करते हैं। आज की कहानी यही साफ साफ हमें दर्शाएगी कि इंसान कैसा कर्म करेगा तब भगवान उसको सपोर्ट करने के लिए आएंगे और कैसा कर्म करेगा तो भगवान उससे दूरी बनाएंगे। ये कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसीलिए सभी दोस्तों से मेरे हाथ जोड़कर गुजारिश है कहानी में अंत तक बने रहे। और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था दोस्तों। उस गांव में कहे तो एक यानी दवा बेचने वाले संत रहा करते थे। वो दवा डेली बेचने के लिए मार्केट जाया करते थे। दोस्तों, संत के एक बेटी थी और उसकी एक पत्नी थी। दोस्तों, उसके परिवार में कहें तो 3 जने थे। वो लोग अपना दवा बेचते और उसी में अपना जीवन खुशी खुशी यापन करते। दोस्तों, संत कहे तो उच्च विचार और उच्च कोटि के थे। उनके मन में किसी के प्रति घृणा और द्वेष नहीं था। वो चाहते कि इस धरती पर जो भी इंसान है आपस में मिलजुल कर रहे और सभी लोग एक दूसरे को प्रेम बांटे। दोस्तों, संत का काम था सुबह उठते और उसकी पत्नी जो खाना बना देती, खाना खाकर यानी दवा बेचने के लिए वो मार्केट चले जाते। उनकी पत्नी मार्केट जाते वक्त यानी कहे तो घर के जो भी सामान था उसका लिस्ट बनाकर दे देती थी। उसमें जो भी सामान था वो लिख कर दे देती थी, संत लेकर चल देते। दोस्तों, संत अपने दुकान पर जाते और जब तक यानी कहे तो उसकी पत्नी जो लिस्ट बनाकर सामान की दी हुई थी उतना सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं आ जाता, तब तक वो ग्राहक से पैसा लेते और जैसे ही वो सामान खरीदने के लिए पैसा आ जाता उसके बाद कोई भी आए, या गरीब हो या रंक हो या राजा, उनसे पैसा दवा के नहीं लेते थे। संत बाबा की यह सबसे यानी कहे तो दोस्तों प्रसिद्ध बात थी। यह बात पूरे राज्य में यानी फैल गई और वहाँ आसपास के भी लोग जानते थे। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजारा होता रहा। जैसे ही डेली यानी संत सुबह जाते दुकान पर, उसकी पत्नी लेकर जो भी सामग्री लाना था वो दे देती और उतना ही पैसा लेते। उसके बाद किसी से पैसा नहीं लेते। धीरे धीरे समय दोस्तों निकलता गया और एक दिन यानी कहे तो संत की बेटी की शादी का समय आ गया। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि आप मेरे बेटी के लिए बहुत सारा सामान लेकर आना है, इस पुर्जा में मैंने लिख दिया है। दोस्तों, जैसे ही संत देखते हैं तो उस पुर्जा में लाखों का सामान लिखा हुआ था। संत सोचने लगे कि इसका इंतज़ाम कौन करेगा। और दिन तो भगवान हमारी इंतज़ाम कर देते हैं, परंतु लाखों रुपए का इंतज़ाम कौन करेगा। संत उस पुर्जा पर लिख देते हैं कि हम क्या जाने, ये तो भगवान जाने। दोस्तों, संत साफा दिल के थे। वो जाते हैं और वहाँ पर दवा बेचने लगते हैं, परंतु दवा बेचते बेचते शाम हो गई दोस्तों और उतना पैसा नहीं आया जितना कि उस पुर्जा पर लिखा हुआ था। यानी कहे तो 2 से 5 हज़ार रुपया ही आए, उसमें लाखों यानी 2 से 4-5 लाख की सामान लिखी हुई थी। संत सोचने लगे कि आज हमारा वादा झूठा हो जाएगा और भगवान पर वो नेह लगाने लगे। दोस्तों, अब वो भगवान के नेह में इतना लीन हो गए कि उनको पता ही नहीं चलता है कि दिन है कि रात है। दोस्तों, तभी यानी कहे तो अब वो दुकान बंद करने वाले थे, तभी देखते हैं कि एक आदमी आता है गाड़ी से उतरकर और आकर उनके दुकान पर बैठ जाता है। दोस्तों, वो आदमी जैसे ही बैठता है, संत कहते हैं कि आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं। तभी वो आदमी कहता है कि आपको याद नहीं है, मैं आपके दुकान पर इससे पहले आया था। तभी दोस्तों यानी संत महाराज कहते हैं कि बताइए आपका क्या और मैं सेवा कर सकता हूँ। वो आदमी कहने लगा कि आज से 20 साल पहले मैं इसी रास्ते से कहीं पर जा रहा था, तभी मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है और उसी वक्त आपने मुझे बुलाकर अपने दुकान में बैठाया था। मेरे घर कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आपके दवा लेकर गया था और अपनी पत्नी को खिलाया था, जिससे घर मेरे बच्चे हो गए हैं। यानी आपकी बहुत बड़ी अनुकंपा है। दोस्तों, यह बात सुनकर यानी कहे तो संत बाबा काफ़ी खुशी होते हैं और उस व्यक्ति को फिर से दवा देने लगते हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति कहता है कि आपने मुझे बहुत अच्छा दवा दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। दोस्तों, वो व्यक्ति यानी कहे तो कुछ
वहाँ से दवा और ले लेता है और संत बाबा को बहुत सारा पैसा देता है और इनाम के रूप में कहे तो उनके बेटी के लिए सामान खरीद कर लाया है। दोस्तों यह बात सुनकर यानी कहे तो संत की जो पत्नी थी वो भी दंग रह गई। संत बाबा कहते हैं कि तुम कौन हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सारा किस्सा सुनने के बाद यानी कहे तो वो लड़का कहता है कि आप मेरी एक छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। तभी संत बाबा कहते हैं ठीक है तुम मेरे घर चलो। संत बाबा उस व्यक्ति को अपने घर ले जाते हैं और वो व्यक्ति यानी कहे तो गाड़ी से सामान लेकर आया था अपनी बहन के लिए यानी संत की लड़की के लिए। दोस्तों वो व्यक्ति कहता है कि हे संत बाबा, मैं तो नहीं जानता हूँ कि आपकी बेटी का शादी हुआ है या नहीं हुआ है, पर मेरी बहन का शादी इसी वक्त हो रहा है, इसीलिए मैंने अपने बहन का सामान और आपके बेटी वो भी हमारी बहन लगती है उनके लिए भी सामान खरीद कर लाया हूँ। दोस्तों जो भी पुर्जा पर सामान लिखा हुआ था वो सारा वो व्यक्ति सामान लेकर आया था। यह सब देखकर संत बाबा अचंभित रह गए। उन्होंने सोचने लगा कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। तभी उनके दिमाग में आया है कि भगवान हमारी मदद करने के लिए इस व्यक्ति को भेजे हैं। दोस्तों उसके बाद कहे तो संत की बेटी की शादी बहुत बड़ा धूमधाम से होता है, क्योंकि जो भी सामग्री थी वो व्यक्ति लाकर संत बाबा को दे देता है। दोस्तों उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि भगवान भी आखिर उन्हीं लोगों को मदद करते हैं जो कि किसी लोगों की बुरा समय या ख़राब समय में मदद किया हो। आप अगर ऐसे ही बैठे हैं तो आपका कोई भी मदद नहीं करेगा, भगवान भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान जब कर्म करता है तो उसी में कोई सहयोग करता है जिससे कि वो अपना मंजिल पर सबसे पहले और जल्दी पहुंच सके। दोस्तों मान लीजिए कि आपको यानी कहे तो कुछ खाना पकाना है, अगर आप पकाना ही नहीं शुरू करेंगे यानी आप आँच ही नहीं जलाएंगे तो वो खाना पकेगा नहीं। इसी प्रकार ठीक अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं और भगवान पर विश्वास रखकर कोई भी काम करते हैं सत्कर्म काम, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। इसीलिए भगवान पर विश्वास रखना काफ़ी ज़रूरत है। दोस्तों तभी संत अपने पत्नी से कहते हैं कि हमारी बिटिया के लिए शादी होगा और हमारी बिटिया के लिए बहुत सारा जो भी सामान था वो हमारे एक दवा ले जाने वाले भाई ने दिया है, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है भगवान उसको ज़रूर मदद करते हैं। जो भगवान पर आश्रित रहता है भगवान उसको भी मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों दीजिए आप लोग मुझे इजाज़त। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नई कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।